एक सवाल हम सब ने अपने आप से पूछा है या सोचा है कि क्या हम इस अखंड ब्रह्मांड में अकेले हैं। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज बहुत दूर तक चली गई है, लेकिन हमें आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। बहुत से वैज्ञानिकों ने और स्कूल के प्रोजेक्ट वाले बच्चों ने अपनी दूरबीनों को, अपनी टेलीस्कोपों को इस अखंड ब्रह्मांड की तरफ घुमाया है, इस विचार में कि शायद कोई दूर ग्रह की सभ्यता हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए जानते हैं ऐसी 5 अलौकिक क्षणों के बारे में जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। नंबर 5 पे है क्रॉप सर्कल्स या फसलों के चक्र। क्रॉप सर्कल, जिन्हें फसलों के चक्र भी कहा जाता है, ये पौधों को दबाकर खेतों में बनाई गई बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। पिछले 4 दशकों में ये रचनाएं अधिक से अधिक रूप में दिखाई दे रही हैं। भले ही ये विचार कोई नया नहीं हो, लेकिन रातों रात रचनाओं का प्रकट होना और जिस विशाल पैमानों पे ये बनी हुई होती हैं, बड़ी ही रहस्यमयी बात है। रचनाओं की जांच करने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि कोई भी तरीका नहीं है कि कोई मनुष्य इस रचना को खुद ब खुद बना सकता है। दूसरा, टैबी के स्टार के आसपास के एलियन मेगा स्ट्रक्चर या महाढांचे। तो केपलर अंतरिक्ष वेधशाला अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज के लिए प्रसिद्ध है। 2015 में इस वेधशाला से हासिल हुए डेटा का जब परीक्षण करा तो उन्हें एक सितारा से कुछ असामान्य रीडिंग्स मिली। टैबी स्टार, जिसे पहले KIC 8462852 के नाम से भी जाना जाता था, इस सितारे की चमक में कुछ अनियमित उतार चढ़ाव देखने को मिले। ये घटना क्यों हुई, इसको लेके वैज्ञानिकों ने काफी सिद्धांतों को पेश करा। इनमें से कई खगोल वैज्ञानिकों ने यह प्रस्ताव रखा कि शायद इस सितारे के चारों ओर मानव निर्मित या एलियन निर्मित कोई महाढांचा बना हुआ है, जिस ढांचे को सितारे से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया है। इस तरह के ढांचों को, जिन्हें डायसन स्वॉर्म्स भी कहते हैं, इन्हें भी मूल रूप से साइंस-फाई पिक्चरों में बताया गया था। लेकिन वक्त के साथ और रिसर्च के साथ वैज्ञानिकों ने अपने विचारों में और अपने प्रयोगों में भी डायसन स्वॉर्म्स को अपना लिया है। नंबर 3 पे है रोजवेल UFO इंसिडेंट, यानी कि रोजवेल घटना शायद सबसे प्रसिद्ध UFO की कहानी है। अमेरिकी सेना और राजनेताओं को दशकों बाद भी इसके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ सकती है। 1947 की गर्मियों में न्यू मैक्सिको स्थित एक खेत में एक संयुक्त वायुसेना का गुब्बारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये तो वायुसेना का कहना है। विलियम ब्रेजल नाम के एक व्यक्ति को मलबे का पता चला। अब विलियम ब्रेजल नाम का ये व्यक्ति हमेशा से उड़न तश्तीरों के बारे में कहानी सुनता रहा, तो उसे ये बात संदेहपूर्ण रखी। तो उन्होंने जाके अपने स्थानीय शेरिफ को बताया कि उन्हें कुछ अवशेष मिले हैं उड़न तश्तीरों के होने के। शेरिफ ने वायुसेना के अड्डे को फ़ोन करा और उन्हें बुलाया, जिन्होंने इस घटना के बारे में एक प्रेस रिलीज करी कि यह वायुसेना का एक गुब्बारा था और वो वेदर की जांच के लिए इस्तेमाल हुआ था। लेकिन फिर भी प्रेस ने इस इंसिडेंट के ऊपर रुचि बनाए रखी। दशकों बाद इस घटना को नया ध्यान मिला जब UFO के शोधकर्ताओं ने कथित गवाहों का साक्षात्कार शुरू किया और दस्तावेजों के माध्यम से जाना कि नया सिद्धांत यह है कि दुर्घटनाग्रस्त स्थल में एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और वहां से एलियन शवों को निकाला जा चुका था और अमेरिकी सरकार ने रोजवेल की घटनाओं के बारे में सच्चाई को कवर किया था। यह दूर की कोड़ी लगाना हो सकता है, लेकिन 2013 में अमेरिकी चुनाव के उत्तरदाताओं में से एक 5वां हिस्सा इस पर आज भी विश्वास रखता है कि रोजवेल की घटना वास्तव में एक UFO दुर्घटना थी और इसीलिए यह व्यापक रूप से एलियन सिद्धांतों में से सबसे कड़ा और कॉन्क्रीट सिद्धांत है। द लिटिल गर्ल मैन सिग्नल। नंबर 4, 1967 में ग्रेजुएट स्टूडेंट जोसेलिन बेल ने मुलार्ड रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में एक जिज्ञासु संकेत का पता लगाया। संकेत इतना सुसंगत और तेज था कि यह कृत्रिम लग रहा था, यानी कि मानव निर्मित नहीं था। बेल और उसके सलाहकार एंटोनी हेविश ने इस सिग्नल को लिटिल ग्रीन मैन नाम के रूप में प्रसिद्ध किया। एलियन संदेश वैज्ञानिकों का मुख्य संदेह नहीं था, लेकिन उन्हें फिर भी इस संभावना पर विचार करना पड़ा कि सार्वजनिक रूप से इसे कैसे घोषित करेंगे अगर ये एक एलियन संदेश निकला तो।
जब उन्होंने एक और समान संकेत की खोज की तो उन्होंने एलियन संदेश की संभावना को खारिज कर दिया, क्योंकि यह संभावना नहीं थी कि दो अलग अलग एलियन प्रजातियां एक साथ उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रही होंगी। नंबर 1, वाव सिग्नल। 1977 में सेती खगोलवेदी जेरी आर रहमान ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर टेलीस्कोप के डेटा का परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि डेटा में 72 सेकंड का उल्लेखनीय और मजबूत संकेत है। इस संकेत की फ्रीक्वेंसी रेंज संरक्षित थी, यानी कि पृथ्वी से इस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी व्यक्ति प्रसारण नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें लगा कि प्रसारण अंतरिक्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी इस फ्रीक्वेंसी को संचार के लिए यूज करा जा सकता है। इसलिए एक बुद्धिमान प्रजाति के लिए इस चैनल को चुनना आसान होगा, क्योंकि अंतरिक्ष की बैकग्राउंड नॉइस की वजह से दूसरे सिग्नल सुन पाना आसान नहीं होता है। यह सिग्नल हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की तरह था, जो कि ब्रह्मांड में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला तत्व है। इस सिग्नल को वाव का नाम दिया गया। वाव की सोर्स कभी नहीं पता चल पाए। यह अब तक के खोजे गए एलियन मैसेजिंग का सबसे मजबूत उम्मीदवार है।